ये है बहरिया टाउन। मॉडर्न लिविंग का एक शाकार, 4 लेन हाईवे, बच्चों के लिए स्कूल, पार्क, आराम और आसाइश। मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ हाईवे से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ये है बहरिया टाउन कराची। मैं गया बहरिया टाउन कराची, ना मुझे कोई मॉडर्न लिविंग नज़र आई, ना मुझे कोई डेवलपमेंट नज़र आई, मुझे तो नज़र आई मॉन्स्ट्रोसिटी। देखें, इसराइल में जब ऐसा होता है कि पुलिस के साथ आप जाते हैं, जो लोग उस ज़मीन पर रह रहे हों उनको निकालते हैं, उनकी ज़मीनें हड़पते हैं, वहाँ सेटलर कॉलोनीज़ बनाते हैं, वहाँ जाके आप रह जाते हैं, तो हमें नज़र आता है कि ये तो जुल्म है, ये तो बर्बरियत है। लेकिन जब एग्जैक्टली यही चीज़ कराची में की जाए तो लाइनें लग जाती हैं बहरिया टाउन कराची की फ़ाइलें लेने के लिए। जिस तरह इसराइल की मशहूर ज़माना अपार्थाइड वॉल है टू कीप द पैलेस्टीनियंस अवे, इसी तरह अगर आप बहरिया टाउन कराची जाएं तो आपको एक दीवार नज़र आएगी कि जो गरीब लोग हैं वो बहरिया टाउन कराची में ना आ जाए ना यार, हम पैसे इस बात के दे रहे हैं कि हमें मॉडर्न लिविंग चाहिए। दीवार की उस तरफ लोगों के पास ना पीने का पानी है, ना दुनिया की कोई आराम व आसाइश है, थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड। और दीवार के अंदर आप आएंगे ना तो आपको एक सस्ता दुबई नज़र आएगा, आपको एक व्हेन यू ऑर्डर दुबई फ्रॉम दराज नज़र आएगा। दोनों साइड 4-4 लेन के हाईवेज़ हैं। वो अलग बात है कि पूरे हाईवे पे सिर्फ मैं ही गाड़ी चला रहा था, ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, इतने कम लोग थे। लेकिन उधर भी वीराने में खाली जगह, जहाँ प्लॉट्स भी खाली हैं, बिल्डिंग्स भी खाली हैं, स्प्रिंकलर्स, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स, ऐसे भी नहीं कोई टैप चला रहे भाई, पानी बहुत है। जिस तरह डेटा बहुत है, एक मुल्क जो वाटर स्केर्सिटी है जहाँ पर, उसमें एक प्रोविंस जहाँ ड्रॉट आता रहता है, दूसरी तरफ एक शहर जहाँ रोज़ ये मसला होता है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ स्प्रिंकलर से पानी दिया जा रहा है। कहाँ? बहरिया टाउन कराची। क्योंकि पाकिस्तान में एक गरीब बच्चे की जान से ज़्यादा अहमियत रखता है अमीरज़ादों की घास। अब आप मुझे बताएं, इसको मैं अपार्थाइड ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? मैंने पिछली वीडियो में भी कराची डेवलपमेंट वाली जो हमारी वीडियो है उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया है कि हम जब कहते हैं कि भाई फैसिलिटीज़ नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, डेवलपमेंट नहीं है, हमें कहना चाहिए गरीबों के लिए नहीं है। क्योंकि अमीरों के लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है, क्या कुछ नहीं है। प्रीसिंक्ट्स में रह सकते हैं आप, मोहल्लों में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। 100-100 एकड़ के गोल्फ क्लब्स हैं, कोई मसला नहीं भाई। पानी की किल्लत हो, आपके 18 होल गोल्फ कोर्स में कोई मसला नहीं होगा कराची में। भले लियारी में पानी ना आए, गोल्फ चलती रहेगी। कहाँ? घास पर। और ये हरे हरे बागात, ये 4 लेन हाईवे, ये कहाँ हैं? ये हैं चोरी की ज़मीन पे। 2021 का द गार्डियन का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ वहाँ पर कह रही हैं कि हमसे ज़मीन चुराई गई, और हाँ, जब हमने इस बात पर प्रोटेस्ट की तो हम पर गोलियाँ चला दी गई। ये अगर मैं आपको बोलता फ़लस्तीन में हो रहा है तो आप लोगों को नज़र आता कि कितनी बर्बरियत है। पर क्योंकि ये कराची में हुआ, कोई टेंशन नहीं सर, पैसा बनाना है, बहरिया टाउन की फ़ाइलें यस कराओ। अमीरों के लिए ज़मीन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए गरीबों की ज़मीन बुलडोज़ की गई। कैसे मैं इसको इसराइल से कंपेयर ना करूं? 2023 में इसी स्टूडियो में हफ़ीज़ बलोच आए जिन्होंने हमें बताया कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके क्या मसले हैं, बहरिया टाउन ने उन लोगों के साथ क्या किया है। एक ऐसे वक्त पर हमने वो पॉडकास्ट की जब मलिक रियाज का मीडिया में नाम लेना हराम था। क्यों? चलें, एक तरफ तो हम कहें कि वो एक लीक्ड वीडियो आई थी जिसमें मुबश्शिर लुकमान और मेहर बुखारी प्री प्लान कर रहे थे कि क्या सवाल मुबश्शिर लुकमान के साथ, क्या सवाल हमने मलिक रियाज के साथ करने हैं, क्या फ्रेंडली फायर करना है। जी कैमराज ऑफ हो तो हाँ जी मलिक साहब हा 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 हा, और जैसे ही कैमरा ऑन हो तो जी मुबश्शिर लुकमान हार्ड टॉक बन जाएंगे कि जी खड़ा सच में मलिक रियाज से आज हम टफ सवाल पूछेंगे। कौन से टफ सवाल पूछ रहे हो? उसके बाद दुनिया न्यूज़ ने एक लिस्ट भी पब्लिश की कि मलिक रियाज ने किन किन जर्नलिस्ट को पैसे दिए हैं। वो ऑथेंटिकेटेड लिस्ट नहीं है, कई जर्नलिस्ट जिनका नाम है उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं उस लिस्ट के ऊपर। तो हम इस लिस्ट को अलेजिडली ही बोलेंगे, हम इस लिस्ट को ऑथेंटिक नहीं बोलेंगे। फ़ेक भी अगर आप बोल दें तो इस फेक लिस्ट पे मुबश्शिर लुकमान का नाम था कि मलिक रियाज ने इनको ना सिर्फ करोड़ों दिए हैं बल्कि एक मर्सिडीज़ बेंज भी दी है। चलें, ये लिस्ट तो हमें पक्की नहीं पता कि मलिक रियाज इतने पैसे डायरेक्टली जर्नलिस्ट को देते हैं, पर मीडिया हाउसेस को जो बहरिया टाउन पैसे देता है वो तो ऑन द रिकॉर्ड है।
डॉन न्यूज़ एक वाहिद इदारा है, या डॉन अखबार एक वाहिद इदारा है जो मलिक रियाज का नाम लेता था, जो बहरिया टाउन का नाम लेता था। क्योंकि और इस ये लेने की वजह से उनको बहरिया टाउन के एड्स नहीं मिलते थे, और बहरिया टाउन के जो एड्स चैनल्स को मिलते हैं वो करोड़ों में जाते हैं। मैं अक्सर नोम चोम्स्की की किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का जिक्र करता हूँ। एड्स एक बहुत बड़ा तरीका है मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट भी अपना नैरेटिव पुट फॉरवर्ड करने के लिए मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट और जर्नलिस्टिक इदारों को कंट्रोल करने के लिए एड स्पेंड यूज़ करती है। जो चैनल हमें लगता है कि उसका झुकाव एक पार्टी की तरफ है, वो पार्टी जब पावर में आती है तो गवर्नमेंट एड्स जो उस चैनल को मिल रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। इस तरह गवर्नमेंट भी चैनल्स को कंट्रोल करती है, मलिक रियाज भी करते हैं। एक वक्त था कि भाई बहरिया टाउन का स्टेज भी गिर जाए, भले 100 लोग इंजर हो जाएं, तो ख़बर ये आएगी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये वाक़या हुआ है। निजी हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, गैस करें अब हम कौन सी है, वो ख़बर भी गायब हो जाएगी। इतना इन्फ्लुएंस था उस टाइम। हम लोग नाम ले लेकर बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, मलिक रियाज के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स कर रहे थे। हफीज़ बलोच की पॉडकास्ट में खुलकर हमने बात की कि किस तरह पीपीपी मिली हुई है इन लोगों के साथ, किस तरह गरीबों की ज़मीन चुराई जा रही है, किस तरह गरीब सिंधी विलेजर्स को सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया गया उनकी ज़मीनें लेने के लिए। और आप लोग बोलते हैं मुझे कि यार मैं प्रो पीपीपी हूँ या कुछ हूँ। भाई ये जो बातें करते हैं लोग कि कराची के राइट्स, हम कराची के इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये तो जा के बहरिया टाउन को सलूट कर रहे होते थे। बहरिया टाउन की सेरेमनीज़ में इन लोगों की तस्वीरें हैं कि दे यूज्ड टू गो एंड किस द रिंग, क्योंकि जी बहरिया टाउन का पैसा आ रहा है ना। बहरिया टाउन के साथ पॉडकास्ट हो रही हैं, बहरिया टाउन के साथ वीडियोज़ हो रही हैं, रियल इस्टेट के हाउस टूर्स हो रहे हैं कि वाह वाह क्या हाउसिंग सोसाइटी है। तो भाई कौन बिका हुआ है, ये लोग या मैं? ये लोग तो वो एड्स बना रहे थे, मॉडर्न लिविंग, 4 लेन हाईवे। इसराइल में हमें नज़र आ जाता है कि भाई अगर एक तरफ कंसंट्रेशन कैंप है तो दूसरी तरफ आप रेव कैसे कर सकते हैं। बट अगेन बहरिया टाउन में ये चीज़ें हमें नहीं नज़र आती। किस तरह से आप ये प्रमोट कर रहे थे, एक चोरी की ज़मीन के ऊपर एक दीवार बनाकर किस तरह आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे पाकिस्तान में। देखें जो हमारी एलीट है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका तो यही काम है ना कि भाई ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी, इधर प्लॉट बेचे जाएंगे, हम पैसा बनाएंगे। यही तो पाकिस्तान में तरीका है। रेंट सीकिंग जिसको बोलते हैं हम, एलीट कैप्चर बोलते हैं, तो उनका तो यही काम है। आप लोगों को तो अकल करनी चाहिए थी ना। और ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहरिया टाउन ने इल्लीगल एक्विजिशन की है ज़मीन की, और इस इल्लीगल लैंड एक्विजिशन के तहत या इन एक्सचेंज फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया मलिक रियाज बहरिया टाउन की ऑफ़र कि हम भाई 460 बिलियन रुपीस का फ़ाइन दे देते हैं। अब तो सवाल ये उठता है कि भाई जिन गरीबों की ज़मीन थी उन गरीबों का क्या चलें, सुप्रीम कोर्ट को तो फ़ाइन मिल जाता है, गरीब लोगों को क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो पाकिस्तान की तारीख़ में गरीब को हमेशा मिला है। चलें मर कर हम ये भी बोलें कि एक एलीट आदमी के ऊपर अच्छा खासा तगड़ा फ़ाइन लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो सही किया। फिर क्या होता है? एंटर तब्दीली मैन। जी, एक शख्स जो आया था कि हम एलीट कैप्चर तोड़ेंगे पाकिस्तान में, हम अवाम के इंटरेस्ट के साथ हैं, वो आकर कहता है कि मलिक रियाज का फ़ाइन अदा करेगा पाकिस्तान। खान साहब मदद करेंगे गरीब आदमी की। मलिक रियाज बेचारा आदमी, एक अवाम का नुमाइंदा, सच का पैरोकार मलिक रियाज। पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड जो जी यूके की गवर्नमेंट ने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग, इलिसिट एक्टिविटीज़, अच्छा क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है तो हम एलिजिडली ही बोल सकते हैं वो मिले हैं, ये पाकिस्तान के पैसे हैं, ये आप वापस ले लें। इमरान खान ने बोला नहीं भाई पाकिस्तान को ये क्यों चाहिए, ये आप दे दें मलिक रियाज का सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइन एडजस्ट करने के लिए। इमरान खान ने मलिक रियाज पे 190 मिलियन पाउंड का एहसान किया। बदले में मलिक रियाज ने बोला जी मैं अल खातिर यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, लैंड भी देंगे इस चीज़ के लिए। तो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपीपी हो, व्हेन इट कम्स टू मलिक रियाज सब एक साथ हैं। 2012 में मलिक रियाज ने कहा था कि उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जो बड़े लॉयर्स को लगता था, लॉयर्स मूवमेंट चली थी कि ये हमारा हीरो है, ये जुडिशरी को बचाएगा, उनके बेटे को 342 मिलियन दिए हैं। 342 मिलियन डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को दिए हैं। जो मलिक रियाज कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी के बेटे ने उनको बोला था कि पापा के कोर्ट में केस लगाकर हम आपके मसले सेटल कर देंगे, पापा को बुला लूँगा मैं। ये चल रहा था पाकिस्तान में।
और आज भी यही चल रहा है। जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है नुक्ता, वो अलेजिडली इज़ फंडेड बाय मलिक रियाज। अभी आप रियल एस्टेट के बहुत सारे पॉडकास्ट भी आ चुके हैं। एक पूरा एजेंडा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि आपको नज़र ना आए कि आपके दुश्मन ये लोग एलीट हैं, और वही तकिया नूसी जो पाकिस्तान में ख़यालात हैं, वही घिसे पिटी बातें कि इन दो लोगों को गालियाँ दो, घर जाके सो जाओ, वही आपको बेची जा रही है। और कुछ लोगों ने तो मलिक रियाज को अब फरिश्ता भी बना दिया है, क्योंकि उनका जो सियासी लीडर है, उनको लगता है मलिक रियाज उसके साथ खड़ा हुआ है, तो अब उनके लिए मलिक रियाज जैसा आदमी भी फरिश्ता है। ये कौन सा पाकिस्तान है भाई जहाँ सच का मुजस्मा मलिक रियाज है, सहाफ़त का हीरो इमरान रियाज खान है। मैंने नहीं रहना भाई ऐसे पाकिस्तान में। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल इख्तिलाफ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ। शायद यूट्यूब पर या पॉडकास्टिंग में हम वाहिद चैनल होंगे जिसने आज तक रियल एस्टेट से 1 रुपया नहीं लिया, बिकॉज़ हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मलिक रियाज को जाकर सलूट करते हैं, मलिक रियाज के साथ बिज़नेस करते हैं और फिर आकर आपको बताते हैं कि अच्छा जी सच, हक और सच क्या होता है। भाई अगर हक और सच की बात इतनी करनी है तो रियल एस्टेट से तो पैसा लेना छोड़ना मेरे दोस्त। और इसी महीने की खबर है कि FIA ने 1.12 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग बहरिया टाउन से पकड़ी है। और अब मलिक रियाज का ट्वीट आ गया है कि बहरिया टाउन शायद पाकिस्तान भर में ऑपरेशन ख़त्म कर दें, हमें कैश फ्लो इश्यूज़ हो रहे हैं। मेरी नज़र में आप इसको इसी तरह देखें कि जिस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जायंट्स अखबार में ऐड देते हैं कि जी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं हमें, जबकि बिलियंस में हर साल प्रॉफिट बनाती हैं ये मुश्किलात के बावजूद। तो भाई अगर मुश्किलात नहीं होती तो आप कितना पैसा बनाते हैं। ये एक तरीका होता है प्रेशर डालने का, पब्लिक टैक्टिक, कि जी हमारे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका भी तो सोचे ना आप लोग। क्यों फिर बहरिया टाउन में नौकरी कर रहे थे भाई, क्यों? ये एक टैक्टिक है। और ये ख़बर भी आ चुकी है कि मलिक रियाज जो हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कोई नेगोशिएशंस हो, कुछ सेटलमेंट हो, मामला ख़त्म हो। और सोच ने फैक्ट चेक किया है कि नहीं, बहरिया टाउन जो अपने ऑपरेशंस हैं पूरे मुल्क में वो नहीं बंद कर रहा। तो कुछ जो लोगों के खदशात हैं कि जिन्होंने बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी ली है उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी, बिकॉज़ बहरिया टाउन में जब आप लेते हैं वो एसेंशली ओनरशिप आपको नहीं मिलती। वो एक टेक्निकलिटी है, पर मुझे नहीं लगता कि जो ये अपर मिडिल क्लास है इसके ऊपर इतना तूफ़ान बरसाया जाएगा कि इन सब की जो घर हैं वो ज़ब्त कर लिए जाएंगे। मेरी नज़र में जो मलिक रियाज की प्रॉपर्टीज़ हैं और एसेट्स हैं वो फ्रीज़ किए जाएंगे। वो भी जब उनसे कोई सेटलमेंट हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाती है, वो भी खोल दिए जाएंगे। बट लेट्स से नहीं होती, दुश्मन ही रहते हैं मलिक रियाज, पब्लिक एनिमी 1 ही रहते हैं। वर्स्ट केस सिनारियो, दुनिया का वर्स्ट केस सिनारियो फॉर पीपल जो बहरिया टाउन में घर लेकर बैठे हुए हैं, आपके साथ ये होगा कि बहरिया टाउन रीब्रांड हो जाएगा इनटू DHA बहरिया टाउन। दैट इज़ ऑल दैट कैन हैपन, सो डोंट बी अफ्रेड। हाँ, ये जो आपके मसले हैं कि यार अब प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल हो जाएगी, अब प्रॉपर्टी वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, ये मसला होगा। बट इस मसले में मेरी आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है कि भाई हाय अल्लाह मैंने एक अपार्थाइड्स हाउसिंग सोसाइटी में घर लिया था, अब मुझे उस घर से उतना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना मैं चाहता था। किस बात की हमदर्दी करूं मैं आपसे? मतलब अजीब चीज़ देखें ना, बहरिया टाउन 2 भी बन रहा था, जबकि आप अभी भी बहरिया टाउन जाकर देखें तो मोस्टली वीरान पड़ा हुआ है, खाली खाली सड़कें हैं। जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स बनी हुई भी हैं उनमें से कई कम्प्लीटली खाली हैं। तो ये जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है जहाँ ब्लैक मनी आप पार्क कर दें, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग करें, जहाँ आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एमनेस्टीज़ दें, जो PTI के दौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी एमनेस्टीज़ दी गई। मज़े, एलीट के मज़े। मोस्ट प्रॉब्ली जो सारी कंस्ट्रक्शन हुई है ये उसी दौर में हुई होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी मिली हुई थी, पैसा ही पैसा कमाए जा रहे थे लोग। और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि आप दिखा रहे हो कि देखें मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, GDP ग्रोथ हो रही है, हमारी इकॉनमी का पहिया चल रहा है। भाई क्या चल रहा है? पैसे लगाकर, ब्लैक मनी लगाकर, एमनेस्टी देकर, ब्लैक मनी वाइट कर कर खाली खाली बिल्डिंग्स आपने बना दिए ना, उस कोई बिल्डिंग में रह रहा है तो किसका फ़ायदा हुआ? इकॉनमी का कोई पहिया चला इससे? नहीं, सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए कि यार मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट है। कहाँ है ये? लोगों को तो लगेगा मैं बहुत जालिम आदमी हूँ, पर मेरा बस चले तो मैं तो वाकई ये जो बहरिया टाउन के सारे असासे हैं चलें, लोगों को नहीं तंग करते। जहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी ओनरशिप है, रख लें आप। जो खाली खाली बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं ना, ये जो खाली खाली घर पड़े हुए हैं मुल्क भर में, जो बेचारे होमलेस लोग हैं या सैलाब ज़दगान हैं, मैं तो इनको वहाँ पर घर दे दूँ।
इससे मसला ये होगा कि जो लोग बहरिया टाउन में रहते हैं वो रोना शुरू कर देंगे कि भाई हमने तो इसलिए लिया था कि हमारे साथ गरीब ना रहें, अब हमारे साथ गरीब रहेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू गिर जाएगी। मुझे तो ऑनेस्टली उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वहाँ लोग रहते हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये कैपिटलिज्म की ही खूबसूरती है कि एक तरफ एक हाउसिंग क्राइसिस होता है जहाँ मल्टीपल घर खाली होते हैं और दूसरी तरफ उसी जगह होमलेसनेस होती है। तो ये एक्सेस और पॉवर्टी साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। तो पाकिस्तान में भी ये है कि बहरिया टाउन को अगर आप देखें, इतनी खाली जगह है, इतनी खाली जगह है, उसी के साथ होमलेसनेस भी एक मसला है पाकिस्तान में। कैपिटलिज्म तेरी खूबसूरतियाँ। तो ऑफ कोर्स मैं तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का हेड होता पाकिस्तान में तो ना सिर्फ मैं मलिक रियाज की सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसा से सीज़ कर लेता, बल्कि मैं वो बेच कर पाकिस्तान में होमलेसनेस का जो क्राइसिस है उसको डील करता। बट हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने असासे कभी बर्न नहीं करती, वो दुबई में हो या अडियाला में। तो मोस्ट प्रोबेबली एक डील आप एक्सपेक्ट करें, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, and things will take their course like they always do and people will continue living happily। और कई साल बाद आप भूल जाएंगे कि ये जो बहरिया टाउन है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ये पहले किसी की ज़मीन थी, यहाँ कोई गरीब लोग रहते थे, और आप अपनी हाउसिंग, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एंजॉय करेंगे। और आप कभी कभी दीवार से बाहर जाकर तस्वीरें लेंगे कि हाय अल्लाह गरीब किस तरह से रहते हैं, सो सैड। फिर आप वापस अपने फेक दुबई में रहकर खुशियाँ मनाएंगे, #रेन की तस्वीरें पोस्ट करेंगे। तो इन्जॉय योर मॉडर्न लिविंग इन बहरिया टाउन कराची।